नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। स्वच्छ भारत का सपना लिए लोग दिन रात इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके से अपना योगदान लेकर लोग इस अभियान को पूरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जोगड़िया माता के आसपास की स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त अभियान की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ के स्थानीय किसी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ पूरी तरह बैन किया गया है और ये संभव हो पाया है। साथ ही इससे पर्यावरण को कितना फायदा हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 अक्टूबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। स्वच्छ भारत अभियान में कई लोग जुड़े और इसको साकार करने में लगे भी हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठ जोगड़िया माता धार्मिक स्थल पर स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ प्लास्टिक मुक्त अभियान की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ रोजाना हजारों लोग जोगड़िया माता के दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पहले प्लास्टिक की थैलियों में चढ़ाने के लिए प्रसाद दिया जाता था, लेकिन अब उनकी जगह कपड़े की थैलियां उपयोग में लाई जाने लगी हैं। यही नहीं, बाजार के दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों पर वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए कचरे के बैग रखे हुए हैं। तो यहाँ प्लास्टिक जो का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है यात्रियों को के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा, तो वो पूर्णतः 90% 95% बंद हो, इसके लिए जो आपने वीडियो साहब ने संकल्प उठाया है, निश्चित रूप से हम संस्थान की तरफ से पूरा सहयोग करके, मेरी खुद की व्यक्ति से भी इच्छा है कि ये प्लास्टिक मुक्त यहाँ क्षेत्र हो जाए और यहाँ जो हरे पत्ते की पत्तल धोने और प्लास्टिक विहीन हर चीज़, खाद्य पदार्थ, सभी चीज़ें हो जाए, जिससे जो गौ माता को नुकसान करती है और हमारे जो पर्यावरण को जो खराब कर रही है, इसको पूर्णतः 100% पॉलीथीन मुक्त इस क्षेत्र को कर फिर यहाँ के आधार पर, यहाँ की प्रेरणा से पूरे राजस्थान में हर धर्म स्थल पर हर जगह ये पॉलीथीन से मुक्त हो, ये मैं अपनी भावना प्रकट करता हूँ। इस अनूठी पहल की शुरुआत प्रशासन द्वारा की गई और धरातल पर अब इसका असर भी दिखने लगा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी माता के दरबार में प्रसादी के लिए प्लास्टिक के पत्तल दोनों का इस्तेमाल ना करके पलाश, जिसे स्थानीय भाषा में खाकरा कहा जाता है, उसके पत्तों से बनाए दोने पत्तलों का उपयोग कर रहे हैं। इस पहल से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया। यही नहीं, प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्रशासन ने दुकानदारों और जोगड़िया माता मंदिर के ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। इस पर सहमति बनी और एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई। तो हमारे साथ में यहाँ पर सचिव हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, कैसे क्या आप यहाँ व्यवस्था को, कचरा प्रबंधन कैसे क्या व्यवस्था? सर, एक मोदी जी की प्रेरणा से हमारे बीडीओ साहब ने एक नई पहल शुरू करते हुए और इन्होंने हमें सारी प्रेरणा दी और इनका एक विजन है कि जोगड़िया माता और पंचायत समिति बेगू को प्लास्टिक मुक्त करें और उससे गौ माता भी बचेगी, क्योंकि गाय जब प्लास्टिक खाती है तो उसको नुकसान होता है। तो उससे हमारे बीडीओ साहब ने बहुत प्रेरणा दी हमें और उनका ये विजन था कि जोगड़िया माता को प्रॉपर को प्लास्टिक मुक्त करके, प्लास्टिक कचरा मुक्त करके और इसको एक स्वच्छ अभियान के तहत बहुत स्वच्छ करें। तो इसके तहत हम ये करते हैं कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है और दुकानदार है, उनसे हमने निवेदन किया कि जो भी प्लास्टिक आपकी निकलती है, उनको प्रत्येक दुकानदार को एक एक प्लास्टिक बैग हमने वितरण किया और उनके जो प्लास्टिक निकलती है वो प्लास्टिक उसके अंदर भर देते हैं वो, और 25 रुपए किलो ग्राम पंचायत उनसे खरीद लेती है। जब भी उनके पास हो जाता है तो 25 रुपए किलो खरीद लेते हैं। कल ही हमने कम से कम 10-15 किलो प्लास्टिक खरीदी और उनका नगद भुगतान हम उसी वक्त कर देते हैं। इसमें हमारे बीडीओ साहब का बहुत ही जन सहयोग से भुगतान कर देते हैं और इसमें हमारे बीडीओ साहब का बहुत ही अथक प्रयास है। किस तरह से आपके मन में विचार आया पूरा? 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पंचायती राज मंत्री, माननीय एमएलए साहब, प्रधान साहब, कलेक्टर साहब, सीओ साहब के निर्देशन में कि पंचायत समिति बैगों को कैसे प्लास्टिक मुक्त की जाए, तो हमने क्या है कि कुछ बैग छपवाए जिन पे लिखा स्वच्छ भारत मिशन प्लास्टिक मुक्त पंचायत समिति बेगू, और सभी ग्राम पंचायतों में वो बैग वितरण कराए। घर घर में एक बैग रखवा दिए कि आप जो है जो भी प्लास्टिक का कचरा है उसको इस बैग में भरेंगे, जब ये भरा जाए तो उसको पैक करके ग्राम पंचायत में पहुंचाना है। तो सभी ग्राम पंचायतों में लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है। सभी जगह प्लास्टिक के बैग टिकटें किए जा रहे हैं। इसमें फिर हमने एक नवाचार करते हुए हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्वयंसेवी स्वच्छता मित्र तैयार किया। स्वच्छता मित्र को तैयार करके उनको ये
बताया कि आप अगर इस पुण्य कार्य को करोगे तो वो भी कंधे से कंधे लगा करके मेरी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। खाने पीने के बचे हुए वेस्ट प्लास्टिक को सड़कों पर ना फेंका जाए, इसके लिए भी बेगू पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने सुरेश पुरी गोस्वामी ने एक उपाय निकाला कि दुकानदार प्लास्टिक को इकट्ठा करें। भामाशाहों की मदद से ग्राम पंचायत प्लास्टिक को 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे। इस अनूठी पहल से अब यहाँ के रास्तों पर प्लास्टिक नहीं दिखता, न ही कोल्ड ड्रिंक की खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखती हैं। यही नहीं, ग्राम पंचायत ने सबसे ज्यादा प्लास्टिक देने वाले को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने के हिसाब से नकद राशि से प्रोत्साहित करने का भी फैसला लिया है। ये कुरकुरे की ऐसे भरी हुई है। किसने बोला आपको? पंचायत ने और विकास अधिकारी। क्या भाव क्या बोला? कैसे? 25 रुपए किलो ही। आप 25 रुपए किलो उनको बेचते हैं? कब से चालू किया आपने? ये एक जो इनके वो नवरात्रि में पहले किया था, नवरात्रि किया था, उसने बोला कि चलिए आप बोरे में भर के रखो, हम लेंगे पंचायत द्वारा। तो अभी ये बेच रहे हैं आप उनको? हाँ, बेच रहे हैं। तो ले रहे हैं 25? नहीं, ये बहुत अच्छी की आप, होना ही चाहिए क्योंकि गायें वगैरह ये खाती है और मरती भी है बेचारी, और बहुत सारी को तो फिर वो ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, खुली हुई पेट रहती, नहीं तो वो कुछ बोले अपन अच्छा घास भी डालेंगे उनको, रजगा डालेंगे, हरा चारा भी डालेंगे, लेकिन वो फिर क्या, वो प्लास्टिक होने के वजह से वो खा नहीं पाती, नहीं तो वो मरती है और नहीं वो जी पाती, ऐसी स्थिति है। इसलिए आपने ये अभियान जो चालू किया वो बहुत बढ़िया किया आपने। इस अनूठी पहल से पर्यावरण और मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के साथ साथ पशुओं के प्लास्टिक खाने से होने वाली बीमारियों पर भी अंकुश लग सकेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट।